जी, वी हैव जवाद भट्टी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनसे पूछते हैं कि आखिर BMA जो इन्होंने कैपिटल की बुनियाद रखी है यहाँ पे वेलेंशिया टाउन में, क्या प्लान्स हैं, कहाँ देखते हैं कंपनी को, और फॉर इन्वेस्टर्स इसमें क्या अलग सी चीज़ें हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। BMA कैपिटल जो है 1992 से इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है और हमारे पास तमाम लाइसेंसेस है इन्वेस्टमेंट्स के। ठीक है। इस ब्रांच को अंदर हमारे लाहौर में ये हमारी चौथी ब्रांच है। दिस इज़ गोना बी वन ऑफ आवर पायनियर ब्रांच जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देंगे इन्वेस्टर्स को जो अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये पर्पस है इस ब्रांच का कि इसके अंदर तमाम सॉल्यूशंस दिए जाएं। BMA कैपिटल खुद 1992 से है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन पाकिस्तान और हमारी ओवरऑल 20 ब्रांच है। 21st ब्रांच है हमारी। ठीक है तो इंशाल्लाह इसमें। अच्छा सर, मुझे बताएं, फाइनेंस की बात करें ना, लोग बड़े घबरा जाते हैं इन्वेस्ट करते हुए, रिस्क नहीं लेते, तो क्यों लोग ट्रस्ट करें BMA पे, क्यों उनको इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे, और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो यूआईन है वो 6 लाख के करीब क्रॉस कर गया है और इसके अंदर पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है कि हमारी जो ओवरऑल अवाम है, जो 24 करोड़ अवाम है, उसमें से अगर 6 लाख इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि क्या पोटेंशियल है। इसके अंदर अब तो माइनर अकाउंट भी खुल गए हैं, तो माइनर से लेके सीनियर तक सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर कोई अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्टमेंट करता है कि कुछ को स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करके डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं, फ्रॉम योर कंपनी ग्रोथ देख सकते हैं। सो बेसिकली हमारी कंपनी एक जरिया देती है, जैसे पाकिस्तान की तरक्की को अभी माशाल्लाह से इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, राइट? तो पाकिस्तान को तरक्की में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का और सेक्टर्स का हाथ है, जैसे सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और अदर सेक्टर्स, राइट? ऑयल एंड गैस हो गया। अब एक आम इन्वेस्टर तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कर सकता, तो उसलिए हमारे जरिए वो शेयर लेके उन कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। तो उन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है तो उसमें से जो फायदा उनको पहुंचता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। तो इस तरीके से जो तरक्की पाकिस्तान की हो रही होती है और जो कंपनीज और सेक्टर्स की तरक्की हो रही होती है, एक आम इंसान उसके अंदर उन कंपनीज में हिस्सा लेके, मतलब मुझे ये समझ आई है कि जो हमारे मुल्क में कंपनीज हैं वो उसमें शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो उनको मिलेगा। अच्छा मुझे बताएं, कम से कम नहीं है अब लोगों के पास अगर पैसे, तो स्टूडेंट्स हैं, अभी स्टार्ट है उनका, तो वो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने स्पेशल सहूलत अकाउंट खोला है जो मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दे कैन कम इन द मार्केट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद 1000 रुपीज। और सहूलत अकाउंट को हमने इतना इजी रखा हुआ है कि विद इन मिनट्स वो अकाउंट खुल जाता है और उसके अंदर आपको एक लिमिट दी जाती है 3 मिलियन की। तो उस लिमिट तक विदाउट एनी पे स्लिप या प्रूफ ऑफ इनकम वो इन्वेस्टर मतलब 1000 से स्टार्ट करके वो कहाँ तक जा सकते हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल। देखें, नॉर्मली स्टॉक्स में आप इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जो आपको बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं उससे ज़्यादा डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिले और कैपिटल ग्रोथ में रिटर्न मिले। अच्छा, आपकी कंपनी कैसे डिफरेंशिएट करती है दूसरी कंपनीज के साथ? सो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट हाउस है उसके अंदर हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज के पास सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कंपनी के पास कुछ सेलेक्टेड लाइसेंसेस होते हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी लाइसेंस है, म्यूचुअल फंड्स का भी लाइसेंस है, ब्रोकरेज का भी लाइसेंस है, कमोडिटीज का भी है। और हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो तमाम फॉर्म में हमें मिलती है, वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड। और हमारे पास
इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉल सेंटर भी है, तो उसके थ्रू भी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर मतलब आप गाइड भी करते हैं उनको और साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक एजुकेशन का पूरा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं कि क्या ऑप्शंस है और कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। जी, वी हैव मिस्टर असद, CEO ऑफ प्रभास का क्लोथिंग ब्रांड। इनसे पूछते हैं कि BMA के बारे में इनका क्या ख्याल है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने रबस्का ग्रुप एज ए फ्रेंचाइजी BMA की वलेंशिया ब्रांच एज ए फ्रेंचाइजी ओनरशिप ली है और वी आर वेरी थैंकफुल टू BMA कैपिटल कि जिन्होंने हमें इस मौका दिया हमें इसका कि हमने उनकी यार्ड स्टिक उनके SOPs पे अमल करते हुए आज इस 7 अगस्त जुमे 2026 को हम इस काबिल हुए हैं कि वी हैव द लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी ऑन बोर्ड ऑफ BMA कैपिटल। और BMA जो नाम है वो नाम ही है एतमाद का। 92 से दे आर इन दिस बिजनेस माशाल्लाह एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो इनकी BMA की ग्रोथ इस तरह से है कि इस लंबे सफ़र में और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब से शुरू है, इनकी 20 ब्रांचेस ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो माशाल्लाह वी आर द 21st ब्रांच। 21वीं सदी में हमारी 21वीं ब्रांच खुली है यहाँ पे और इंशाल्लाह ये ग्रो करेगी। और द सर्विसेज विच BMA प्रोवाइड इज़ इक्विटी, ट्रेजरी मार्केट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। और मेरा पैगाम है हमारे करीबो जवार के रेजिडेंट्स का, जेंजीज़ को, बिजनेसमैन, कारोबारी, मिडल मैन और मिडिल क्लास और छोटे मोटे कारोबार करने वाले हजरात और टॉप टीयर के भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज को कि जी इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि समझदारी इसी में है। जी, सो वी हैव अब्दुल रज़ाक हियर विद अस। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है BMA की ग्रैंड इनॉग्रेशन में आके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा BMA कैपिटल ज़बरदस्त ब्रांच को लिया है और हमारे जो दोस्त असद भाई हैं इनका बड़ा एक्सपीरियंस है बिज़नेस में और यहाँ पे जो भी लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा सेफ एंड साउंड है और बड़ा रिलायबल ये प्लेटफॉर्म है BMA कैपिटल। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी 2-3 और ब्रांचें और भी हैं तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा वलेंशिया टाउन में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज जितनी भी मैनेजमेंट है BMA की उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी जो है प्रॉपरली जो है एक सही तरीके से बिज़नेस माइंड लेकर आएंगे और बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा सर्व करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जितना हमारी जो लोगों के पास इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ कम है कि बाहर का पैसा भी इस वक्त वापस आ रहा है, दुबई से भी इतना पैसा वापस आया है। तो मैं समझता हूँ कि ब्रोकेज हाउस इस वक्त और स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जो जगह है जहाँ पर वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर देते हैं। और मेरा ख्याल में पिछले 1 साल में जो है स्टॉक एक्सचेंज में प्रूव भी किया है उन्होंने कि ये सब की बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है और सब ने ग्रो भी किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि थोड़े से ब्रोकेज हाउस जो है वो कम होने की वजह से और उसके ऊपर लोगों को थोड़ी सी उनके ऊपर अगर दोबारा से उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए तो पाकिस्तान में इतना पैसा है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो लोग अवेल कर सकते हैं। और जिसकी मिसाल मिलती है कि मेरे ख्याल में शायद काफ़ी अरसे से मैं हमेशा मेरे भी लॉर्ड चैम्बर के तवज्जुह से मैं कहा करता था कि पाकिस्तान में IPOs नज़र नहीं आते और मेरे ख्याल में पिछले कुछ 6-8 महीने से जितने IPOs आए हैं और जितना उनको जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो इस चीज़ की मिसाल है कि लोगों का इसके ऊपर एतमाद है। और इसके अभी ये भी देख रहा हूँ कि लोग अभी तो 1,80,000 तक मार्केट गई है। इन फ्यूचर मुझे भी ये नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान में इकॉनमी की और इस तरह की अवेयरनेस अगर ज़्यादा आ जाए तो ये मार्केट की कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं इसको आखिर में दोबारा से तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिल्कुल मेरे थोड़ा सा ये भी मेरी नॉलेज में है दे आर वेरी ग्रुप वेरी अच्छा ये ग्रुप है और हमेशा से इन्होंने अच्छा जो है जिस भी फील्ड में भी गए अच्छा सर्व किया है। तो बेस्ट ऑफ लक जी। जी, वी हैव नवीद मकसूद, ब्रांच मैनेजर ऑफ BMA कैपिटल वलेंशिया टाउन लाहौर। इनसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं BMA को, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं और स्पेशली वलेंशिया टाउन लाहौर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने BMA कैपिटल की ब्रांच वलेंशिया का बड़ा अच्छा इफ्तिताह हो गया। ये 21वीं ब्रांच है BMA की और लाहौर में ये 4थी ब्रांच है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पे हम
इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, कमोडिटीज़, पीएमएक्स में तकरीबन ऑल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। सही। अबाउट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट से लेके जो सीनियर सिटीज़न है सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पास आता है कम बजट के साथ, तो आप उसको गाइड भी करेंगे और साथ उसको इन्वेस्टमेंट प्लान भी बिल्कुल इसमें हम उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और एक सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं उनसे बहुत बेहतर हैं रिटर्न्स। जो जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं बैंक्स में उनके मुकाबले में यहाँ पे रिटर्न्स अगर बैंक में 11% 12% मिल रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 22-23% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। वो जो शेयर्स में उनके रिटर्न्स जी बिल्कुल, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इंसान है, वो इन्वेस्ट करे उसको रिटर्न 100% मिलेगा। रिटर्न इंशाल्लाह इसमें, लेकिन इसमें रिस्क का वो रहता है, रिस्क तो है, लेकिन ये एज कम्पेयर टू दूसरे फिक्स डिपॉजिट्स के इसमें रिटर्न्स अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, लॉस अगर होता है तो टोटल होता है या प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिलता है? नहीं, देखें ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि जिसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसका स्टॉप लॉस की एक ऑप्शन होती है कि आप इसमें अपना स्टॉप लॉस एक बुक कर लें कि यहाँ पे अगर प्राइस इससे नीचे जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा, इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। तो उसमें ये होगा कि आप एक 2-3% का नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि अगर इससे प्राइस नीचे जाए तो आपकी जो पोजीशन है वो मज़ीद लॉस में ना जाए, वो वहाँ पे कट जाए। मतलब इन्वेस्टर के हाथ में, इन्वेस्टर के बिल्कुल वो ऐप होगी उनके पास, वो उनके पास हर चीज़ उनके ही लॉगिन में होगी, वो खुद से ट्रेड कर सकते हैं और जब चाहेंगे वो अपनी पोजीशन को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपना एक मार्जिन सेट कर लेते हैं कि ये मेरा मार्जिन है प्रॉफिट का और मैं यहाँ पे इतना अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक कर ले और वो अपनी एक ट्रेड लगा के अगर कहीं बिजी भी हो जाएगा तो वो सिस्टम उसको ऑटो डिडक्ट उसकी पोजीशन को कैंसिल करके तो प्रॉफिट बुक कर दे। बहुत शुक्रिया सर।